देखिए, जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं। व्यापार हमारा खत्म हो गया। और केवल बड़े व्यापारी नहीं खत्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से ये फायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया। और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि ये नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। भाई, हमारे पास कोई एग्जिट पोल की मशीनरी नहीं है कि हम कैसे बता दें, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को नहीं की। व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास, जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। ये सरकार हटे, कानून व्यवस्था ठीक होगी। अब जनता धक्का लगाएगी तो जान लो कौन से हटेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है। समाज में नफरत फैलाने की शुरुआत जिन्होंने की थी उनकी अंत होना शुरू हो गया है। भारत के बाहर भी ऐसे लोग जो समाज को बांट के काम करना चाहते थे, उनको जनता ने क्या रास्ता दिखा दिया। और रास्ता ऐसा दिखाया है कि अब दोबारा उस रास्ते पे नहीं चल सकता कोई। मुझे तो खुशी है इस बात की कि वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया कि वहाँ के 4 साल में एक राष्ट्रपति ने 22,000 से ज़्यादा झूठ बोले। ये हम खुला आपको देते हैं मौका कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार के कम से कम झूठ गिन लो तो लाखों में झूठ निकलेंगे। अगर अमेरिका में 4 साल में 22,000 बार झूठ बोला गया हो, 22,000 झूठ, और अगर हमारे साथी गिन लें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के झूठ और दिल्ली वाले झूठ मिला करके, तो कम से कम लाखों निकलेंगे। वैसे यूपी का पल्ला भारी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, हमारे ठाटा बाबा की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हम तो कहेंगे कि बहुत सी चीज़ें फ्री होनी चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री होना चाहिए। एक्सप्रेस वे फ्री क्यों नहीं है? इलाज फ्री क्यों नहीं है? आपका बिजली इतना महंगा है, ये फ्री क्यों नहीं है बिजली? आपको बिजली फ्री मांगना चाहिए। आप लगता है बिजली का बिल नहीं देते हो, या आपको मीटर की जानकारी नहीं होगी बिजली मीटर की, या जीएसटी की जानकारी नहीं होगी कि किसान को जीएसटी कितना देना पड़ रहा है। और अगर फ्री ही करना है तो हमारे किसान जिसका धान की आप एमएसपी नहीं दे पाए हो, उसको कुछ डीजल में रियायत दे दो, उसको कुछ खाद में रियायत दे दो, और कम से कम ये तो बता दो, आप सदस्यता के लिए तो मिस्ड कॉल है आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है तो इस मिस्ड कॉल नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि किसान कौन सा नंबर मिलाएं, किस पर मिस्ड कॉल दें जिससे धान का उन्हें एमएसपी मिल जाए और गन्ने के किसान को उसकी भुगतान हो जाए। बताइए हमें, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का वो मिस्ड कॉल नंबर? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बताया कि बिजली कहाँ बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार 4 साल हो गए हैं,
कम से कम कोई बिजली का कारखाना नया लगाया हो तो बता दो। केवल मीटर गड़बड़ किए और लोगों से बिल वसूल लिया, एक भी फीडर अलग नहीं कर पाए। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को आप याद दिलाइए, जिन्होंने ये कहा था, सरकार बनते ही कहा था कि लाखों नौजवानों को हम नौकरी दे सकते हैं, और केवल पुलिस विभाग में। मेरा आपसे निवेदन है, ये दूसरा सवाल है। इससे पहले वाला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को क्या वो बात याद है जो उन्होंने सरकार बनते ही कहा था कि पिछली सरकार ने लाखों नौजवानों को पुलिस में भर्ती से रोका। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो लाखों जगह जो हैं वो कब भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संस्कृति और न जाने कितने ऐतिहासिक मंदिर थे, इतने किसी ने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपसे चाहूँगा कि जब इतना महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है तो कई जर्नलिस्टों ने सूची दी है, कई लोकल लोगों ने फिल्म बनाई हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम ये बताइए कि कितनी पुरानी हेरिटेज उसको ख़त्म भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, जो हमारी संस्कृति थी बनारस की। और फिर माँ गंगा की कसम खा कर के न जाने कितनी बात की गई थी। आज बताएं कि गंगा के पानी की बीओडी क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, क्या वो साफ़ हो गई? साफ़ तो नहीं हुई। समाजवादियों ने जो वरुणा नदी को साफ़ करने का जिम्मा उठाया था, उस काम को रोक दिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादियों ने भारत की संस्कृति को और भारत का जो सोल है, भारत की जो आत्मा है, वो ये है कि हम सब आप मिल कर के रहते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं याद दिला दूं साथ ही साथ, संस्कृत यूनिवर्सिटी इकलौती है। जब मैं उस यूनिवर्सिटी में उतरा सरकार में, तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको बजट दिया गया। पता नहीं बजट का क्या हुआ, संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो बजट दिया गया था। और अब तो सुनने में ये भी आया है कि हमारे संस्कृत बोलने वाले गुरुओं पर भी कुछ नोटबंदी जैसा फैसला हो गया है। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।